आदाब दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल पाकिस्तान में दो ही लोग वायरल हैं। एक नरेंद्र मोदी और दूसरे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब वायरल हैं अपने बयानात की वजह से, और नरेंद्र मोदी किस वजह से वायरल हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जावेद अख्तर साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है जिसके टुकड़े आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं और लोग उन पे अपनी राय दे रहे हैं। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़े में वो बात करते हैं कराची बेकरी के बारे में। ये जो कराची बेकरी है ये कराची में या पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंडिया में है। उन्होंने कहा बेंगलोर में है। उसके ऊपर कुछ इंतहा पसंदों ने हमला किया। उस हमले की वीडियो बनी, बहुत शोर मचा, लोगों ने तनकीद की कि ये नामुनासिब रवैया है, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया कि चूंकि कराची बेकरी में लफ्ज कराची आता था और जो इंतहा पसंद है उन्हें ये गवारा नहीं था कि कोई ऐसी निशानी जो पाकिस्तान की समत इशारा करती हो इंडिया में मौजूद हो, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जिसके बाद बेकरी मालिकान ने जो लफ्ज कराची है उसे कवर कर दिया और उस पर तिरंगा लगा दिया। इस विषय पे, इस मुद्दे पे जावेद अख्तर साहब ने गुफ्तगू की। तो जावेद अख्तर साहब ने ये तो अपनी गुफ्तगू में नहीं बताया कि जो हमलावर थे वो कौन थे। वो दहशतगर्द थे, इंतहा पसंद थे, उनका ताल्लुक आरएसएस से था, बीजेपी से था, या किसी और जमात से था। उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की ये बात जानने में कि जिन लोगों की बेकरी पे हमला हुआ वो कौन थे। यानी उन्होंने कहा कि ये वो लोग थे जो कभी पार्टीशन के जमाने में कराची में रहते होंगे। पार्टीशन हुआ, 24 घंटे में इनसे कहा गया कि अपना सामान समेटो, कारोबार बंद करो, अपना घर बार छोड़ो और हिजरत कर जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो अब वो लुटे पुटे आए थे, बर्बाद होके आए थे, सब कुछ छोड़ के आए थे। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक नाम था कराची, यानी अपना वतन, अपने वतन की, अपने शहर की याद थी। उस याद को उन्होंने यहाँ आबाद किया मोहब्बत के साथ, और अब उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं, चूंकि घर छोड़ा है, कारोबार छोड़ा है, पैसा छोड़ा है, सिर्फ नाम लिया है अपने वतन का। तो अब अगर आप उनकी दुकान पे या बेकरी पे या किसी भी ऐसी जगह पे हमला करोगे तो बात यह कि वहां वालों ने जो कुछ करना चाहा आप उस काम को पूरा कर रहे हो। वहां वाले कौन है? यानी कि पार्टीशन के वक्त जो इस साइड का हिस्सा था, जो अब पाकिस्तान बन गया है, वहां के लोगों ने जो कुछ किया, अब आप उनकी बेकरी पे हमला करके आज 75 बरस बाद उन्हीं के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ जावेद अख्तर साहब ने कहा। अब अगर इस पे तबसरा किया जाए भैया, तो बात यह है कि अगर ये बात कोई आम आदमी कहता, कोई ऐसा आदमी कहता जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई ऐसा आदमी कहता जो कदावर नहीं होता, जिसकी बात सुनी नहीं जाती पाकिस्तान और इंडिया में, तो हम कहते चलो यार ठीक है, गेली के लिए खेल गया। पॉपुलर नैरेटिव को, जो पॉपुलर बयानिया है उसको बयान कर दिया, जो चीज मकबूल है वो कह दी, जो चीज कबूल की जाएगी, जिसमें कबूलियत का इम्कान है वो कह दो, दरमियान का रास्ता निकाल लो। कोई बात ऐसी कह दो कि गहरी लगे, लोगों को लगे कि हाँ जनाब कोई गहरी बात कह दी, कि वहां जो अब से 75 बरस पहले इंतहा पसंदी का वाकया हुआ, इनके घर बार उजाड़े गए, कारोबार इनसे छीना गया, इन्हें धमकियां देके निकाला गया, तो अब हम वही कर रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए, और उनके पास वतन की याद तो है। भाई बात यह है जावेद साहब, पहली बात तो यह है कि आपको यह बताना चाहिए था कि वो हमलावर कौन है। मतलब आप तो ये बात जानते होंगे, चले मैं नहीं जानता, जो लोग जहन्नुम में रहते हैं वो नहीं जानते, आप तो जन्नत में रहते हैं, तो आपको बताना चाहिए था कि वो लोग कौन है। दूसरी बात यह कि अगर ये पॉपुलर नैरेटिव है आपका, मकबूल बयानिया है जो कि है, आपने तो मतलब गिल्ली के लिए ही खेल खेला, आपने ऑडियंस के लिए ही खेल खेला, एक मकबूल चीज बयान कर दी, आसान अल्फाज में बयान कर दी, पेचीदा चीज को सहल कर दिया। इतने तजादात हैं, इतने पैराडॉक्स हैं, उन सबको नजरअंदाज करके अपना मौकफ रखा और आगे बढ़ गए। सबसे पहले आपसे सवाल करना होगा कि जनाबे वाला सिर्फ कराची से, सिंध से क्या लोगों ने माइग्रेट किया? सिर्फ यहीं पे उनके घरों को लूटा गया? क्या उनके कारोबार बर्बाद हुए, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और माइग्रेट किया? क्या उस तरफ से, उस जगह से जहां अब आप आबाद हैं, और ये बाइनरी अपोजिशन आप ही ने जन्म दी है, हमने जन्म नहीं दी, क्योंकि हम समझते हैं जिन लोगों ने हिजरत की, जिन लोगों ने कर्ब सहा, जिन्होंने दर्द सहा, उन सब का दर्द यकसा है। वो मजलूम लोग थे, उनके साथ जुल्म हुआ, मगर उस वक्त जुग्राफिये की ऐसी मजबूरी थी, सियासत इस नहज पर खड़ी थी कि किसी और के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वहां से भी लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। वो भी लुटे पुटे आए, उन्हें भी कत्ल किया गया, उनकी औरतों की भी असमत दरी हुई, उनके बच्चे उनसे छीने गए, उनकी जायदादें मिट गई, और फिर वो इस जगह यानी जो अब पाकिस्तान है आके आबाद हुए, और यहाँ से भी लोगों को इन्हीं तकलीफों के साथ सफर करना पड़ा और वो वहां जाके आबाद हुए। ये बात तयशुदा है कि इंसानी तारीख में अददी एतबार से, यानी अगर हम अफराद के सर गिने गिनती करें, तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत कही जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दोनों तरफ, सरहद की दोनों तरफ हिजरत की थी। हो सकता है इसमें मुबालगा राई हो, मगर अगर 1 करोड़ ना भी हो तब भी ये तादाद बहुत ज्यादा थी। और कहते हैं कि हलाकतों की तादाद 4 से 5 लाख, और कुछ लोग कहते हैं कि 10 लाख हुई थी। याद रखें कि इसके अंदर जिन लोगों ने ज्यादा सफर किया, ये वो लोग थे जो मौजूदा हिंदुस्तान से मौजूदा पाकिस्तान की तरफ आए थे। लेकिन अगर एक शख्स भी सफर करता है, एक शख्स को भी अपनी औलाद खोना पड़ती है, एक शख्स का भी घर लुटता है, एक शख्स का भी कारोबार तबाह होता है, तो उसका दर्द सबके दर्द के बराबर ही है। हम इसमें भेदभाव नहीं करते, हम इसमें किसी किस्म का तासुब नहीं बरतते, हम इसे बाइनरी ऑपोजिशन में नहीं देखते। आप देखते हैं, और यही आपसे बहुत बड़ी चूक हुई कि आप जैसा कदावर आदमी
इतनी सतही बात कैसे कह गया? आप जैसा कदावर आदमी इतने पुरपेच मामले को इतने सादा अल्फाज में क्यों कर बयान कर गया? आपने एक तरफ की कहानी कैसे बयान की? आप तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है, मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जगह जहां आप नहीं आना चाहते, वहां एक बॉम्बे बेकरी है। याद रखें कि उस बेकरी का नाम अभी भी बॉम्बे बेकरी है, वो मुंबई बेकरी नहीं हुई। वो बॉम्बे है, मुंबई नहीं है। सवाल ये है कि आपके यहाँ जो बम्बई है वो तो मुंबई हो चुका है, तो यहाँ जो बम्बई बेकरी है उसे कौन चला रहा है और उसका नाम क्यों नहीं तब्दील हुआ और उस पर अब तक कितने हमले हो चुके हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कराची में अगर अलीगढ़ कॉलोनी है, अगर दिल्ली कॉलोनी है, अगर आगरा कॉलोनी है, तो इन कॉलोनियों के खिलाफ अब तक कितने लोग अदालत में गए हैं? कितनी तंजीमों ने यहाँ पे हल्ला किया है और ये मुतालबा किया है कि इनका नाम बदला जाए? और मैं आपसे पूछूंगा कि बंस रोड पे एक बहुत ही मशहूर दिल्ली दिलबहार चाट है, उसका क्या किया जाए? और इसी तरह यहाँ पे ताजरों की एक बहुत ही मशहूर तंजीम है जिसका नाम है पंजाबी सौदागराने दिल्ली। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं दिल्ली में जिनका घर लूटा गया, जिनसे 24 घंटे में कहा कि अपना कारोबार समेटो और यहाँ से निकलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे, और वो लोग यहाँ आके आबाद हुए? और क्या अपने वतन के नाम के अलावा उनके पास कोई नाम है? और ये आगरा कॉलोनी वाले, अलीगढ़ कॉलोनी वाले, ये कौन लोग थे? क्या इन्हें भी धक्के देके निकाला गया? ये लोग जो दिल्ली स्वीट्स यहाँ चला रहे हैं कौन है? भैया मुझे बताओ कि ये जो बॉम्बे बेकरी है, जो अभी मुंबई बेकरी नहीं बनी, इसका मालिक कौन है? इसकी कहानी क्या है? और ये इस जगह जिसे आप जहन्नुम में जाने को तो तरजीह देंगे, पाकिस्तान आने को आप फैसला करेंगे कि पाकिस्तान न जाऊं, जहन्नुम में चले जाऊं, ये इसी जहन्नुम में मौजूद है। तो हजरत, सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव को सेल करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो कीजिए, वो कि ये आपके कद के शख्स को जेब नहीं देता। बेहतर है कि सच्चाई बयान करें, वरना खामोश रहें। खामोश रहना आसान है।